अब मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए। मैंने जो यहाँ के रेंजर से बात की, वो बातचीत आप सुनेंगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि लकड़ी चीरने वाले आरों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी मेहरबानी होती है। सर, इस आरे की कभी विजिट की थी क्या आपने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में? नहीं तो ये सारी चीजें बताती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा का सबसे अगर उत्तम उदाहरण आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो सूरतगढ़ है। उसमें एक आ रहा है लकड़ी चीरने वाला रोड के ऊपर ही। हाँ जी। कभी विजिट की थी क्या, कभी गए थे क्या? नहीं सर, मेरा कभी जाना नहीं है उधर। आपकी पोस्टिंग सूरतगढ़ में कितने टाइम से है? मैं अभी मैं तो पहले बिजनौर में था, ये तो अभी आया हूँ। कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? यहाँ आए होते हो गए शायद 5-6 महीने हो गए, ज्यादा हो गए। अक्टूबर में आया था मैं। सूरतगढ़ में कितने आरे चल रहे हैं बता आपको? कितने आरे चल रहे हैं? हाँ, और ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं तो कौन लाएगा संज्ञान में? कौन लाएगा? कोई पत्रकार लाएगा, पुलिस लाएगा, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाएगा? कौन लाएगा? अब आरे मेन आपके फॉरेस्ट का दुश्मन आ रहा है, उस पर आपकी नजर नहीं रहती है ना। आप वहां पर परमानेंट कोई विजिट करते हो? टाइमली कोई विजिट? रेंजर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं जी मैं तो अभी छुट्टी पे हूं, मैंने भी गौर नहीं किया। तो कौन करेगा गौर, आप बताओ ना। राम राम जय किसान साथियों। अब जब अवैध लकड़ी चीरने वाले आरों की बात चल रही थी तो आज से 6 महीने पहले हमने बताया भी ये लकड़ी चीरने वाला आरा जो रामदेव मंदिर रोड पर है ये गग्गर में है। पहली बात तो ये, तब ना यहाँ के स्थानीय अधिकारी हम सब ने नकार दिया, नहीं ये गग्गर में हो ही नहीं सकता। हमने सर्वे करवाया है, ये गग्गर से बाहर है। पैसे लेकर जानबूझकर उस आरे को गग्गर से बाहर किया गया पहले तो। अब जब कलेक्टर साहब ने दोबारा सर्वेक्षण का आदेश दिया और गग्गर बाबू की टीम आई, अगर हम साथ नहीं होते तो हो सकता है कि अब भी उसको बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन उनको रंगे हाथों हमने पकड़ा। उस ऐप के अंदर दिखाया जा रहा है कि सरेआम वो गग्गर बाबू क्षेत्र के अंदर है। कागज जब मांगे गए तो 2010 का कोई शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन लेकर बैठा था, उसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल जांच नहीं है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी की विजिट नहीं है। अब मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए। मैंने जो यहाँ के रेंजर से बात की, वो बातचीत आप सुनेंगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि लकड़ी चीरने वाले आरों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी मेहरबानी होती है। नहीं तो एक बात बताइए, वन विभाग का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है तो वो लकड़ी चीरने वाला आरा होता है। आप डायरेक्ट अगर कोई एक आदमी लकड़ी लेके जाता है तो उस पर तो आप भारी भरकम जुर्माना और कार्रवाई कर देते हो, लेकिन एक परमानेंट आरा चल रहा है मान लो, जहां पर हजारों क्विंटल लकड़ियां महीने की चीरी जाती है, उस पर कोई नजर नहीं रखी जाती भाई ये लकड़ियां कहां से आती है, ये आरा है वो आपकी नियमावली के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस आरे का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। राज्य वृक्ष खेजड़ी की शिकायतें जो लगातार हमें आ रही थी वो हमने दिखाई किस प्रकार से आरोप पर सरेआम काटी जा रही है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद में आप में से बहुत सारे साथी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सारे के सारे अधिकारी चोर नहीं हो सकते, सारे के सारे नेता चोर नहीं हो सकते, सारे के सारे पत्रकार चोर नहीं हो सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, सब कैसे खामोश हो सकते हैं। ये मैं भी मानता हूं कि सारे के सारे नेता चोर नहीं होते, सारे के सारे अधिकारी बेईमान नहीं होते, सारे के सारे पत्रकार संवेदनहीन नहीं होते, लेकिन हालात कुछ इस प्रकार के बन जाते हैं कि कुछ समझौता कर लेते हैं, कुछ खामोश रहना बेहतर समझते हैं, कुछ खामोश रहने की कीमत ले लेते हैं, तो कुछ एक बार बोलने के बाद में खामोश हो जाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के जो रेंज ऑफिसर है वेद प्रकाश जी, जिनसे कल मैंने बात की कि आज 4 से 5 दिन हो गए भैया, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो उस आरे पर, तब वो क्या कहते हैं सबसे पहले वो आप बातचीत सुनिए, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। वेद जी नमस्कार। नमस्कार। हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ जी, किसान जागृति मंच से। हाँ सर बोलो। मैं ये कह रहा था, सूरतगढ़ सिटी में ये रामदेव मंदिर रोड पर आगे निकलते हैं ना स्कूल से आगे, तो यहाँ पर एक आरा है लकड़ी चीरने वाला। अच्छा। सर, इस आरे की कभी विजिट की थी क्या आपने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में? नहीं तो सर, ये गग्गर बाबू क्षेत्र का हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अवैध अतिक्रमण को लेकर। तो अभी गग्गर के एक्सीएन वगैरह उनको लेकर यहाँ पर मैंने विजिट करवाया था। ये एक तो गग्गर में अवैध तरीके से चल रहा है और दूसरा इसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना यहाँ पर कोई विजिट कर रहा है आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा। और इसने मतलब हजारों अवैध पेड़ यहाँ पर कटाई होते हैं और सरेआम सामने ही सरकारी ज़मीन पर इसने डाल रखे हैं। बाकी इसके एक खुद के आरे के अंदर है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार आप विजिट करें, इस आरे की जांच करें पूरी। देखो अभी तो मैं क्या खुद छुट्टी पे हूँ 2-3 दिन। तो अभी आपकी जगह वहाँ पर कौन है, कोई जिसको मैं कह सकूँ? मैं खुद बोलता हूँ, उनको स्टाफ को भेजता हूँ।
ये कौन सी रोड बताइए? रामदेव मंदिर रोड। रामदेव मंदिर रोड। हाँ, ठीक है, भेजता हूँ तो मैं। कोई फॉरेस्टर ये भगवान साहब जी है क्या यहाँ पे? हाँ, भगवान साहब जी। तो उनको बोल दो आप। हाँ, मैं उनको बोलता हूँ। ठीक है जी। तो ये थे यहाँ के रेंज ऑफिसर। अब रेंज ऑफिसर के बाद में यहाँ के, क्योंकि वो कह रहे हैं भी मैं तो छुट्टी पे चल रहा हूँ, यहाँ के फॉरेस्टर हैं भगवान साहब मीणा, उनसे जब बात हुई तो वो क्या बोल रहे हैं वो देखिए। जो 5 से 6 महीने हो गए यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करने के बावजूद उन्होंने एक भी आरे का औचक निरीक्षण नहीं किया, एक भी आरे पर जाकर ये नहीं देखा कि वहां पर वो आरे आपके सर्टिफिकेशन के आधार पर चल रहे हैं या अवैध चल रहे हैं, उन पर लकड़ियां जो आ रही है वो कहां से आ रही है। एक भी आरे का औचक निरीक्षण नहीं होना बताता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो कितनी बड़ी लापरवाही के अंदर जी रहे हैं। हेलो, हेलो। हाँ मीणा जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था, रेंजर साहब से बात हुई थी, ये रामदेव मंदिर रोड पर आगे जो आ रहा है लकड़ी चीरने वाला, क्या कर दोबारा में? हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो, ये कोई कर रहे हो? हाँ जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ रामदेव मंदिर रोड है ना ये, रामदेव मंदिर सब कौन सी रोड है? रामदेव मंदिर सूरतगढ़ इंदिरा सर्किल से रामदेव मंदिर की तरफ जाती है ना जो रोड है, हाँ जी हाँ जी ये रामदेव मंदिर रोड है। हाँ जी इस पे आगे जाओगे मॉडल स्कूल आएगी, जी उसके बाद में गग्गर डिप्रेशन 16 स्टार्ट हो जाता है। जी। उसमें एक आ रहा है लकड़ी चीरने वाला रोड के ऊपर ही। हाँ जी। कभी विजिट की थी क्या, कभी गए थे क्या? नहीं सर, मेरा कभी जाना नहीं है उधर। आपकी पोस्टिंग सूरतगढ़ में कितने टाइम से है? मैं अभी मैं तो पहले बिजवाल में था, तभी आया हूँ। कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? यहाँ आए हो गए शायद 5-6 महीने हो गए, ज्यादा हो गए। अक्टूबर में आया था मैं। सूरतगढ़ में कितने आरे चल रहे हैं बता आपको? कितने आरे चल रहे हैं? हाँ, अब ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं तो कौन लाएगा संज्ञान में? कौन लाएगा? कोई पत्रकार लाएगा, पुलिस लाएगा या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाएगा? कौन लाएगा? अब आरे मेन आपके फॉरेस्ट का दुश्मन आ रहा है, उस पर आपकी नजर नहीं रहती है ना। आप वहां पर परमानेंट कोई विजिट करते हो, टाइमली कोई विजिट। रेंजर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं जी मैं तो अभी छुट्टी पे हूँ, मैंने भी गौर नहीं किया। तो कौन करेगा गौर, आप बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल आदेश हो जाओ, कोई बता। आप जाओ उस आरे को देखो। वो पहली बात तो ये है, उसके अंदर था वो गग्गर डिप्रेशन में एक्सीएन साहब आए थे, उन्होंने तो कार्रवाई कर दी गग्गर वालों ने तो। जी। आप जाओ उस आरे को सीज करो या उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी करनी है, जो न्यायोचित कार्रवाई बनती है वो करो। ठीक है, अभी तो मैं चल जाता हूँ। मैं अभी किधर आया होता स्पीड की तरफ? नहीं, अब कहाँ हो? अभी मैं उधर सरदारपुर खड़ता हूँ। ठीक है, इधर से आ रहा हूँ। सूरतगढ़ कब पहुँचोगे? अब यहाँ से तो कोई मैटर था वो देखे। आप वहाँ पे जाओ, उससे पहले मेरे को एक बार कॉल कर लेना, मैं तब बताऊँ आपको। सामने भी लकड़ियाँ पड़ी है और इधर उधर जो उसकी सूचना। ठीक है ठीक है ठीक। ओके। तो सुना आपने, ना रेंजर को पता है कि सूरतगढ़ में कितने आरे चल रहे हैं, ना फॉरेस्टर को पता है कि सूरतगढ़ में कितने आरे चल रहे हैं। ना रेंजर ने आज तक औचक निरीक्षण किया, ना सूरतगढ़ के फॉरेस्टर ने औचक निरीक्षण किया। डीएफओ का तो भूल ही जाओ, उनका तो काम ही ऑफिस में बैठे रहना है। अगर कोई शिकायत कर भी दे तो वो शिकायत को सुन के फॉरवर्ड कर देते हैं बस। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग सैलरी इस बात की उठा रहे हैं कि पेड़ों को बचाने की, वनों को बचाने की, जंगलों को बचाने की, वन्य जीवों को बचाने की, वो इतनी बड़ी लापरवाही इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट नहीं है। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ कटे, 1 कटे, 100 कटे, 1000 कटे। आज राजस्थान के बहुत बड़े एक्टिविस्ट है श्याम सुंदर जानी, उन्होंने 5-4 दिन पहले कोई वो इंदिरा गांधी नहर कैनाल के पास से जा रहे थे और जब गेगड़ा झील के पास 507 हेड पर पहुंचे तो उन्होंने कहा भी यहां पर एक झील हुआ करती थी, वो कहां है? तो स्थानीय लोगों ने कहा भी वो झील तो ये रिजर्वायर बन गया, झील को तो उसको काट दिया, यहाँ के पेड़ थे वो सारे कट गए। तब वो एक्टिविस्ट है कोई पोस्ट लगाते हैं और कलेक्टर से, एसडीएम से बात करते हैं भी वो इस प्रकार से आप कैसे काट सकते हो और ये वो। और जब गेगड़ा झील को काटा जा रहा था, उन लाखों पेड़ों को काटा जा रहा था, बीकानेर जिला कलेक्टर से लेकर इन एक्टिविस्ट महोदय को खुद को हमने अवगत करवाया था। जब नुकसान हो रहा होता है तब ना कोई एक्टिविस्ट जागता है, ना कोई अधिकारी जागता है। लाखों पेड़ कट गए, वो झील थी वो रिजर्वायर में बदल गई। उसके बाद में आज चाहे कोई एक्टिविस्ट आए या कोई अधिकारी आए, उन पेड़ों की भरपाई कोई नहीं कर सकता। और आम जनता है, वो आम जनता अपने काम धंधों में इतनी उलझी हुई रहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पेड़ कट रहा है, जंगल कट रहे हैं, वन कट रहे हैं या वन्य जीव मर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे सामने जो ऑक्सीजन संकट आया था,
वो ऑक्सीजन संकट एक संकेत था कि आज से 15 से 20 साल 25 साल बाद में आप ठीक इसी प्रकार तड़प तड़प के मरोगे। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पीठ के पीछे लाद के रखना पड़ेगा, पता नहीं कहां पर ऑक्सीजन कम हो जाए, कहां पर खत्म हो जाए, इस प्रकार के हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि आज भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई उसी प्रकार चल रही है। सरकारी प्रोजेक्ट है तो परवाह नहीं, पूरा का पूरा जो मरुस्थल है उसको ढका जा रहा है सोलर प्लेट से। 1 इंच जगह नहीं मिलेगी आपको बगैर सोलर प्लेट के। इतने बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, पेड़ बचेंगे कहां पर फिर? एक प्रकार से ये भट्टी बन जाएगी, सौर ऊर्जा की भट्टी, जहां पर ना कोई वनस्पति रहेगी, ना कोई पेड़ रहेगा, और आने वाले सालों के बाद में इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। सरकारें क्या कर रही है? सरकारें व्यवसायिक औद्योगिक घरानों के दबाव में सिर्फ नीतियां बनाती है, उन नीतियों को लागू करती है, आम जनता भुगतती रहती है। अंत में जाकर जो लोग आज हमारे संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, और जब यहां पर एक प्रकार से ये प्राकृतिक आपदाएं आएगी तो वो लोग जो साधन संपन्न होंगे वो तो पूरे विश्व में कहीं पर जाकर बच जाएंगे, लेकिन आम जनता कहां जाएगी? वो यहीं पर तड़प तड़प के मरेगी। आज हमारे पास जब मौका है इन विषयों पर, इन मुद्दों पर बातचीत करने का, आज जब हमारे पास समय है, आज जब हमारे साथ है प्रकृति भी, कि आज कोई पौधा लगाते हो तो वो लग जाता है। लेकिन आज से 20-25 साल बाद में आप देखेंगे कि धरती पर पौधा लगना भी उतनी बड़ी न्यूज होगी जितनी आज अगर चांद पर कोई पौधा लग जाए तो कितनी बड़ी न्यूज होती है कि धरती के अलावा भी किसी ग्रह पर पौधा लग गया। ठीक वैसे ही इस ग्रह को बना दिया जाएगा, तब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज जब हमारे साथ है प्रकृति, बोलने की आजादी है, कहने को लोकतंत्र है, तब हम ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं। ये सारी चीजें विवेकशील विचार मंच के माध्यम से आप तक पहुंचानी मुझे जरूरी लगी, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाई। जानकारियां अच्छी लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जय किसान।